हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे फिजियोथेरेपी एब्रीविएशन। तो फिजियोथेरेपी एब्रीविएशन के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि जो प्रिस्क्रिप्शन पे फिजियोथेरेपी में शॉर्ट फॉर्म जो यूज किए जाते हैं इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो टोटल का जानेंगे मतलब क्या फिजियोथेरेपी में कहीं भी कोई भी जगह पे क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं या बोले जाते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म जब बोलेंगे तो उसको हम कैसे समझेंगे। लाइक क्या हम कह सकते हैं OA मीन्स क्या, ऑस्टियो अर्थराइटिस। तो इस प्रकार से बहुत सारे मशीन होते हैं, जैसे टेंस बोलते हैं TENS, उसके बाद IFT बोलते हैं, उसके बाद CPM मशीन बोलते हैं। तो ये सब क्या होता है, तो इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि कौन से फिजियो टर्म्स जो होते हैं उसका कौन सा जो है फुल नेम होते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म को जानेंगे, फुल फॉर्म में क्या उसको बोलते हैं, क्या कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जनरल फिजियोथेरेपी टर्म्स। तो जनरल फिजियोथेरेपी टर्म्स में फर्स्ट आता है पीटी से ये स्टार्ट करते हैं। तो पीटी कहता है, पीटी का मतलब होता है फिजियोथेरेपी को शॉर्ट फॉर्म में पीटी बोलते हैं। जैसे क्या, फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो नाम लिखने के बाद लास्ट में क्या होते हैं, पीटी लिखते हैं। कॉस्ट में क्या होते हैं, पीटी लिखते हैं। तो पीटी का मतलब वहां पे शो करता है फिजियोथेरेपिस्ट है वो क्या है, तो फिजियोथेरेपिस्ट है, या क्या कह सकते हैं फिजियोथेरेपी में वो वर्क करता है, या फिजिकल थेरेपी है। तो फिजिकल थेरेपी या फिजियोथेरेपिस्ट हम उसको हम कहेंगे पीटी। उसके बाद बात करते हैं PTA। तो PTA का मतलब होता है फिजियोथेरेपी असिस्टेंट। फिजियोथेरेपी असिस्टेंट जो फिजियोथेरेपिस्ट को जो असिस्ट करता है, जो रहता है, उसको बोलते हैं फिजियोथेरेपी असिस्टेंट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, PTA बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है ROM। तो ROM बहुत जगहों पे क्या होता है, ज्यादातर ये सब यूज होने वाला क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। तो ROM को हम बोलते हैं रेंज ऑफ मोशन। उसके बाद नेक्स्ट है क्या, तो AROM। अब ए लग गया, रेंज ऑफ मोशन में ए लग गया तो ए का मतलब हो जाएगा एक्टिव। यहाँ पे ए का मतलब क्या होगा, एक्टिव। तो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन। उसके बाद सेकेंड आता है PROM। तो PROM का मतलब अब एक्टिव हो रहा है तो वहां पे क्या यूज करेंगे हम, P का मतलब हो जाएगा पैसिव, तो वहां पे पैसिव रेंज ऑफ मोशन। उसके बाद FROM भी होता है। तो F का मतलब हो गया फुल, R का मतलब हो गया रेंज ऑफ मोशन। तो FROM फुल रेंज ऑफ मोशन। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। जैसे FROM लिख देगा, उसके बाद ROM लिख देगा, MMT लिख देगा। तो इसका मतलब क्या होता है, तो ये सब के बारे में जब जानिएगा तब जाकर के पता चलेगा इसका फुल नेम क्या होते हैं। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं AROM मीन्स क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो एक्टिव असिस्टिव रेंज ऑफ मोशन। एक्टिव असिस्टिव, ए का मतलब हो जाएगा एक्टिव, ए का मतलब हो जाएगा असिस्टिव। तो यहाँ पर डबल ए है, ए है, तो ए का मतलब हो गया एक्टिव असिस्टिव रेंज ऑफ मोशन। मींस क्या, एक्टिवली वो रेंज ऑफ मोशन कर रहा है लेकिन उनको असिस्ट करना जब पड़ जाएगा तो उसको हम लिखेंगे AROM। एक्टिव क्या है, एक्टिव असिस्टिव रेंज ऑफ मोशन। तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे AAROM। उसके बाद नेक्स्ट है MMT। तो MMT को क्या बोलेंगे, तो मैनुअल मसल टेस्टिंग। M का मतलब हो गया मैनुअल, नेक्स्ट M का मतलब हो गया मसल और T का मतलब हो गया टेस्टिंग। तो MMT को हम बोलेंगे मैनुअल मसल टेस्टिंग। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है क्या, तो ADL। ADL का मतलब क्या होता है, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। डेली लिविंग में जो एक्टिविटीज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ADL। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। तो एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग को ADL के हम नाम से भी जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है IADL। इसका मतलब होता है इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। डेली लिविंग में आप क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज। जैसे जिम में जाकर के कोई बंदा क्या कर रहा है, एक्टिविटीज कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका डेली क्या हो जाता है, तो इंस्ट्रूमेंटल हो जाता है। इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। डेली लिविंग में क्या हो जाता है, उसका इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज होता है।
उसके बाद जिसको हम किस नाम से जानते हैं, IADL। उसके बाद अब आ गया फिर एक समान आएगा क्या, तो WBC। अब बहुत सारे क्या हो जाएंगे यहाँ पे वर्ड्स आएंगे, शॉर्ट फॉर्म आएंगे। तो WB का मतलब हो गया वेट बियरिंग। अब वेट बियरिंग में क्या होता है, तो एक तो हो गया WB का मतलब वेट बेयरिंग हो गया। उसके बाद PWB, अब आ गया तो P का मतलब यहाँ पे होगा पार्शियल। जब वेट बेयरिंग की बात करेंगे तो वहां पे P अगर लग गया तो पार्शियल वेट बेयरिंग। उसके बाद FWB तो फुल वेट बेयरिंग हो जाएगा। तो FWB का मतलब हो जाएगा क्या, फुल वेट बेयरिंग। तो इसको फुल वेट बेयरिंग बोलेंगे। उसके बाद पार्शियल वेट बेयरिंग बोलेंगे। उसके बाद NWB नॉट वेट बेयरिंग बोलेंगे। तो ये सब एक्सरसाइज में टर्म ये सब यूज किए जाते हैं। जो फुल वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करवाना है या नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करवाना है या वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करवाना है या पार्शियल वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करवाना है, तो ये सब टर्म्स क्या होते हैं, यूज होते हैं। उसके बाद अब ये हो गया हमारा क्या, तो जनरल फिजियोथेरेपी टर्म की बात किए थे। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम क्या, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे पेन एंड असेसमेंट। पेन और असेसमेंट को जानने के लिए हम कौन कौन से शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे क्या यूज करते हैं, तो VAS शॉर्ट में जब लिखेंगे तो इसको बोलते हैं विजुअल एनालोगस स्केल। विजुअल एनालोगस स्केल जिसको VAS बोलते हैं, तो विजुअल एनालोगस स्केल को VAS बोलते हैं। उसके बाद NPRS जिसको न्यूमेरिक पेन रेटिंग स्केल। न्यूमेरिक पेन रेटिंग स्केल को हम क्या बोलते हैं, तो NPRS का मतलब होता है न्यूमेरिक पेन रेटिंग स्केल। तो यहाँ पे पेन है और असेसमेंट है, तो दोनों का ही यहाँ पे क्या होगा, शॉर्ट फॉर्म आएंगे। उसके बाद आता है GCS जिसको हम बोलते हैं गैस्गो कोमा स्केल। तो GCS का मतलब होता है गैस्गो कोमा स्केल। उसके बाद फिर यहाँ पे आ गया ROM जिसका बात मैंने पहले किया था। तो ROM का मतलब हो जाएगा रेंज ऑफ मोशन। तो रेंज ऑफ मोशन हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। किसी भी ज्वाइंट का क्या होता है, रेंज ऑफ मोशन नॉर्मल कितना हो रहा है, पेशेंट कितना कर पा रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। जहां पे हम टर्म्स क्या यूज करेंगे, ROM जिसका फुल नेम होता है रेंज ऑफ मोशन। उसके बाद आता है TUG जिसको हम क्या TUG जिसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ एंड गो टेस्ट। टाइम ऑफ एंड गो टेस्ट मीन्स क्या, यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन दिया रहता है, उसी टाइम में क्या होता है, उसको एक्टिविटीज करने होते हैं, तो जिसको बोला जाता है TUG टाइम ऑफ एंड गो टेस्ट, ये किया जाता है। उसके बाद BBG जिसको बर्ग बैलेंस स्केल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बर्ग बैलेंस स्केल टेस्ट बोलते हैं, ये हो गया। उसके बाद 6MWT इसका मतलब होता है 6 मिनट वॉक टेस्ट। तो 6 मिनट वॉक टेस्ट ये सब पेन एंड असेसमेंट में इसको हम जानते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम क्या, तो मस्क्यूलोस्केलेटल जिसको हम क्या बोलते हैं MSK। M से मसल्स, S से स्केलेटल और K से क्या हो जाएगा मस्क्यूलोस्केलेटल। SK का मतलब स्केलेटल। तो यहाँ पर मस्क्यूलोस्केलेटल में कौन कौन से टर्म्स यूज किए जाते हैं, तो इसको हम जानेंगे शॉर्ट फॉर्म में LBP। जैसे कहीं पे प्रिस्क्रिप्शन पे क्या होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट या किसी भी क्या होते हैं डॉक्टर्स लिखते हैं, यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट लिखते हैं क्या, तो LBP। तो LBP का मतलब होता है लो बैक पेन। तो लो बैक पेन को हम क्या बोलते हैं, LBP जिसको क्या बोलते हैं, लो बैक पेन। उसके बाद आता है UL का मतलब क्या हो गया, तो UL का मतलब होता है अपर लिम्ब। तो अपर लिम्ब UL का मतलब हो गया अपर लिम्ब। उसके बाद LL लिखा रहता है बोथ LL का मतलब हो गया लोअर लिम्ब, मतलब बोथ दोनों जो होता है लोअर लिम्ब, बोथ लोअर लिम्ब। तो यहाँ पे बोथ लोअर लिम्ब हो सकता है या राइट LL लिखा रह सकता है, तो राइट लोअर लिम्ब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है OA। तो OA का मतलब होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। RA का मतलब होता है रिमेटॉइड आर्थराइटिस। उसके बाद IVDP इसको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल क्या होता है डिस्क प्रोलैप्स। तो डिस्क प्रोलैप्स ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, कहाँ का है ये, तो स्पाइन का
टर्म है स्पाइन में ये यूज किए जाते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स। इसमें क्या होता है, डिस्क जो होता है प्रोलैप्स कर जाता है, मतलब घिसक जाता है फॉरवर्ड की तरफ, तो इसको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स बोलते हैं। उसके बाद आता है CTS जिसको बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। तो कार्पल टनल सिंड्रोम यहाँ क्या होगा, रिस्ट ज्वाइंट में होता है ये, तो यहाँ पर के लिए हम क्या यूज करते हैं, CTS जिसको कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं। अब बात करते हैं न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपी। तो न्यूरोलॉजिकल जब फिजियोथेरेपी में आएंगे तो यहाँ पे कौन कौन से शॉर्ट फॉर्म यूज किए जाते हैं, तो CVA। तो CVA में क्या होता है, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। तो सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक बोलते हैं। तो स्ट्रोक के नाम से भी जानते हैं किसको, तो CVA को, जिसको सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट बोलते हैं। उसके बाद आता है TBI। तो TBI का मतलब होता है ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी। तो ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी, ट्रोमा की जो वजह से ब्रेन में जो इंजरी होगा उसको ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी बोलेंगे, जिसको शॉर्ट में TBI लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है SCI। SCI का मतलब होता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को हम SCI बोलते हैं। उसके बाद और नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है CP जिसको सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं। ये भी कहाँ होता है, बहुत ज्यादा शॉर्ट फॉर्म यूज किया जाता है, इसका पूरा नाम नहीं बोला जाता है। सेरेब्रल पाल्सी बहुत कम लोग बोलते हैं, इसको CP ही बोलते हैं। CP का केस है या CP का बच्चा है, तो इस प्रकार से जो है, या CP डिपार्टमेंट है, तो ऐसे बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म ही ज्यादा यूज किए जाते हैं। तो इसका फुल नाम पता होना चाहिए, इसका मतलब होता है सेरेब्रल पाल्सी। उसके बाद नेक्स्ट है MS जिसको बोलते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस को MS भी बोलते हैं। फिजियोथेरेपी में MS का मतलब होता है मसल्स स्टिमुलेटर भी होता है। तो यहाँ पे जो है हमको समझना जरूरी है, जब न्यूरोलॉजिकल क्या होगा, केस रहेगा या पेशेंट रहेगा, तो उसके बारे में जब बात किया जाए, अगर MS टर्म यूज किया जाता है तो यहाँ का मतलब होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है। अगर यहाँ पे कहीं भी अगर इलेक्ट्रोथेरेपी की बात किया जाता है, वहाँ पे MS का अगर मतलब पूछ रहा है तो वहाँ पे मसल्स स्टिमुलेटर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, GCS। तो GCS का मतलब होता है गैस्गो कोमा स्केल। गैस्गो कोमा स्केल ये भी कहाँ यूज किए जाते हैं, न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपी में यूज किए जाते हैं। उसके बाद NDT का मतलब होता है न्यूरो डेवलपमेंटल थेरेपी। न्यूरो डेवलपमेंटल थेरेपी को NDT बोला जाता है। तो N का मतलब हो गया न्यूरो, D का मतलब हो गया डेवलपमेंटल और T का मतलब हो गया थेरेपी। तो NDT बोला जाता है इसको, न्यूरोलॉजिकल क्या है, न्यूरो डेवलपमेंटल थेरेपी को। उसके बाद PNF जिसको बोलते हैं प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैस्टिलेशन। तो इसको बोलते हैं PNF। ये भी बहुत ज्यादा क्या होते हैं, यूज होने वाले क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। PNF बहुत जगह लिखा रहता है, लेकिन इसका मतलब बहुत कम लोगों को पता होता है PNF का मतलब क्या होता है। तो प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर क्या होता है, फैसिलिटेशन। तो ये हो गया PNF का मतलब। उसके बाद क्या है, कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपी। कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपी ये फिजियोथेरेपी क्लिनिक का भी केस है, और कहाँ का केस है, तो ICU केयर का। तो ICU केयर में जब फिजियोथेरेपिस्ट वहाँ पे भी जो वर्क करते हैं, तो उनको क्या है, ये सब टर्म पता होना चाहिए। जो ICU क्या होता है, इसका पूरा नाम, COPD का पूरा नाम क्या होता है, RR का मतलब क्या होता है, SpO2 का मतलब क्या होता है। तो ये सब का जो है से शॉर्ट फॉर्म का फुल मीनिंग पता होना जरूरी है। तो यहाँ पे बात करते हैं COPD जिसका पूरा नाम होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पल्मोनरी डिजीज। तो ये कहाँ का है, तो ICU का जानेंगे, जो कार्डियो से रिलेटेड है। क्या है, कार्डियो पल्मोनरी। कार्डियो का मतलब हो गया हार्ट और पल्मोनरी का मतलब हो गया लंग्स। तो हार्ट और लंग्स से रिलेटेड क्या होगा, टर्म यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज किए जाते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है उसकी बात करेंगे। तो COPD का मतलब होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव ऑफ पल्मोनरी डिजीज। उसके बाद ICU का मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट होता है। उसके बाद नेक्स्ट है क्या, HR। HR का मतलब होता है हार्ट रेट।
उसके बाद RR जिसको रेस्पिरेटरी रेट बोलते हैं, उसके बाद BP जिसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो इसमें से क्या है, बहुत सारे क्या है शॉर्ट फॉर्म का मतलब आपको पता होगा, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स है जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे। तो इस वीडियो में क्या है, लास्ट तक बने रहने से बहुत सारे वर्ड्स ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स यूज किए गए हैं जिसका फुल नेम यहाँ पे पता हो जाएगा। उसके बाद SpO2 का मतलब होता है ऑक्सीजन सेचुरेशन। ऑक्सीजन का सेचुरेशन ब्लड में कितना हो रहा है ये बताता है SpO2। जो पल्स मीटर आता है उसमें क्या होता है, पल्स बताता है, और SpO2 लिखता है क्या, तो ऑक्सीजन सेचुरेशन। उसके बाद PEFR जिसको पीक एस्पायरेटरी फ्लो रेट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पीक एस्पायरेटरी फ्लो रेट बोलते हैं PEFR को। उसके बाद MET बोलते हैं जिसको मेटाबॉलिक क्या है, इक्विवेलेंट ऑफ टास्क बोलते हैं, मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट ऑफ टास्क, इसको MET बोलते हैं शॉर्ट में। उसके बाद अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रोथेरेपी क्या है मोडालिटीज की। तो इलेक्ट्रोथेरेपी में जो मोडालिटीज यूज होते हैं उसकी बात करेंगे। उसको बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म ही बोला जाता है, तो शॉर्ट फॉर्म में ही बोलते हैं क्योंकि उसका जो है फुल फॉर्म जो है थोड़ा लॉन्ग होता है, मतलब एक सेंटेंस के तरह मतलब दिखता है, तो इसीलिए उसका शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। जैसे कहते हैं SWD लगा दो, उसके बाद क्या है SWD लगाओ, IFT लगाओ, या IFT लगाते हैं, या टेंस। तो ये सब क्या है शॉर्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। इसका पूरा नाम क्या होता है, तो SWD को बोलते हैं शॉर्ट वेव डायथर्मी। उसके बाद MWD को बोलते हैं माइक्रोवेव डायथर्मी बोलते हैं। उसके बाद क्या है IFT जिसको इंटरफ्रेंशियल थेरेपी बोलते हैं। उसके बाद क्या है TENS, इसको बोलते हैं टेंस, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। इसका पूरा नाम होता है ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्या है लेजर। तो लेजर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जो लेजर का मतलब क्या होता है, लेजर थेरेपी क्या होता है। लेजर तो बोलते हैं, सब कोई बोलता है लेजर, लेकिन इसका पूरा नाम होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इतना लंबा लाइन है, इसीलिए शॉर्ट फॉर्म ज्यादातर यूज किए जाते हैं, और बहुत सारे लोगों को क्या है इसके बारे में पूरा नाम पता नहीं होता है, जिसका पूरा नाम क्या होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ क्या है, तो रेडिएशन। तो इसका क्या है रेडिएशन। उसके बाद CPM जिसको बोलते हैं कंटिन्यूअस पैसिव मोशन या कंटिन्यू पैसिव मोशन, CPM। तो ज्यादातर इसका भी शॉर्ट फॉर्म ही यूज किए जाते हैं CPM मशीन जो जाना जाता है किसके लिए, तो फ्लेक्शन ऑफ या एक्सटेंशन ऑफ क्या, तो नी ज्वाइंट। तो नी ज्वाइंट में ज्यादा CPM मशीन यूज होते हैं। तो CPM बार बार बोलते हैं, इसका पूरा नाम होता है कंटिन्यूअस पैसिव मोशन। उसके बाद बात करते हैं ऑर्थो एंड रिहैब में कौन कौन से शॉर्ट फॉर्म्स यूज किए जाते हैं। तो इसमें आता है THR। तो बहुत सारे क्या होते हैं ऑर्थोपेडिक्स जो होते हैं या न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। अगर THR अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, तो THR का मतलब होता है टोटल हिप रिप्लेसमेंट। हिप का जो रिप्लेसमेंट होता है टोटल, तो टोटल जब हिप रिप्लेसमेंट होगा तो उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे THR बोलेंगे। उसके बाद जस्ट उसका क्या है TKR। तो TKR का मतलब क्या हो जाएगा टोटल नी रिप्लेसमेंट, तो टोटल नी रिप्लेसमेंट हो जाएगा। उसके बाद आता है ACL, कहता है जो ACL टीयर कर गया या ACL इंजरी है, तो ACL का मतलब क्या होता है, तो एंटेरियर क्रूशिएट लिगामेंट हो जाएगा। उसके बाद इसका जस्ट क्या हो जाएगा अपोजिट PCL। तो PCL दूसरी तरफ क्या है ACL का बाद PCL, तो PCL का मतलब क्या हो जाएगा, तो पोस्टेरियर, क्योंकि एंटेरियर क्रूशिएट लिगामेंट है तो P का मतलब हो जाएगा पोस्टेरियर। तो ये सब तो एनाटॉमी में बहुत ज्यादा यूज होने वाले टर्म है, एंटेरियर, पोस्टेरियर, लैटरल, मीडियल, प्रोक्सिमल, डिस्टल, सुपीरियर, इंफीरियर। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है कुछ टर्म्स है जिसका फुल नेम बता रहे हैं। तो PCL का मतलब क्या हो जाएगा पोस्टेरियर क्रूशिएट लिगामेंट हो जाएगा। उसके बाद MCL, अब आ गया M का मतलब हो जाएगा मीडियल कोलैटरल लिगामेंट। उसके बाद LCL जिसका मतलब होता है लैटरल कोलैटरल लिगामेंट। तो इस वीडियो में मैंने बात किया क्या, तो फिजियोथेरेपी
क्या है एब्रीविएशन। तो फिजियोथेरेपी एब्रीविएशन मीन्स क्या, तो फिजियोथेरेपी में जो शॉर्ट फॉर्म या फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं, ऑर्थोपेडिक्स जो होते हैं, वो शॉर्ट फॉर्म जो यूज करते हैं उसका फुल नेम क्या होते हैं। तो इस वीडियो में मैंने बात किया जनरल फिजियोथेरेपी टर्म्स, उसके बाद बात किया पेन एंड असेसमेंट में कौन कौन से शॉर्ट फॉर्म्स यूज किए जाते हैं, उसके बाद मस्क्यूलो स्केलेटल में कौन कौन से शॉर्ट फॉर्म्स यूज किए जाते हैं, उसका फुल नेम्स क्या होते हैं, उसके बाद न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपी में कौन कौन से टर्म्स शॉर्ट फॉर्म्स यूज किए जाते हैं, उसके बाद क्या है कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपी में जो है कौन कौन से टर्म्स यूज किए जाते हैं, एंड इलेक्ट्रोथेरेपी एंड मोडालिटीज, उसके बाद क्या है ऑर्थो एंड रिहैब। तो ये सब में जो है से बहुत सारे क्या है, तो इसमें से आपको क्या है पता रहा होगा और बहुत सारे चीज़ों का फुल नेम पता चला होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे।